सर जेल ट्रायल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो रिलीफ नहीं मिल सका, तो इमरान खान साहब की हिदायत है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और आपको वकील मुकर्रर करने का कहा गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी, इसकी अपील हम दायर करेंगे। ये फैसला आज होगा कि इसकी हमने इंट्रा कोर्ट अपील करनी है या सुप्रीम कोर्ट जाना है। और मेरी नज़र में ये बहुत ही अहम मामला है, सिर्फ इस ट्रायल के हवाले से नहीं, पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से। क्या पाकिस्तान का निज़ाम अदल बंद कमरों में काम करेगा? ये एक बड़ा मुत्तफ़िक़ा तमाम दुनिया का उसूल है कि कानून का जो अमल है, जो अदालती अमल है, वो हर एक के सामने होना चाहिए, वो एक शफाफ अमल होना चाहिए। किसी बंद कमरे में जहाँ मखसूस लोगों को दाखिले की इजाज़त हो, वहाँ इंसाफ नहीं होता। हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ये देखे, पूरा मीडिया ये देखे कि इमरान खान के खिलाफ गवाही है क्या, ये मुकदमा है क्या। उस दिन जब यहाँ बेल की हियरिंग हुई, आपने शायद सुना होगा कि मुकम्मल मुकदमा ये है कि एक फ़ोटो कापी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई, वज़ीर आज़म के दफ्तर भेजी गई, और वो कहते हैं जी वो फ़ोटो कापी वापस नहीं आई। अब वो फ़ोटो कापी कहाँ गई? क्या उसको संभालना वज़ीर आज़म का काम था? रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? आज़म खान साहब का बयान पढ़ा गया, वो बहुत ही मैं समझता हूँ दिलचस्प बयान है, और उसके बहुत से पहलू हैं। जब उन पर जरा होगी तो मैं समझता हूँ आवाम को, आपको समझ आ जाएगा कि ये मुकदमा है क्या और ये कितना एक मज़ाक़ा खेज़ मामला है सारे का सारा। आज़म खान साहब की स्टेटमेंट बहुत ही अहम है, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो टीम है जो ट्रायल कंडक्ट कर रही है, वो उस स्टेटमेंट से बहुत फ़ायदा उठाएगी। ये ज़रूरी है कि ये स्टेटमेंट, उसका खोखलापन आवाम के सामने आए, और इसीलिए इसको बंद कमरे में किया जा रहा है कि जो गवाही शहादत इनके पास है इमरान खान के ख़िलाफ़, वो ऐसी है कि कोई नहीं, ये चाहते नहीं है कि अवाम उससे वाकिफ़ हों, देखें कि किस तरह पाकिस्तान में मुकदमे बनते हैं, किस तरह सियासी लीडरान को मातूब किया जाता है, किस तरह सियासी अमल को रोकने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमारी ये इस्तदा होगी अदालत से, वो इंट्रा कोर्ट अपील में हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान हों या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कि तकाज़े जो हमारे आइन के हैं ड्यू प्रोसेस के, उनको सामने रखते हुए इस ट्रायल को ओपन कोर्ट में मुनक्किद किया जाए, और कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी के दाखिले के हवाले से। असद मजीद साहब का और आज़म खान के बयान को आप कैसे, मुलजिम के सामने आईनी तौर पर रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हो तो उसको कानूनी क्या हैसियत होगी? देखिए, ये तकनीकी मामलात हैं, इनको अदालत में इनकी बहस की जाएगी, लेकिन एक लम्हे के लिए इस बात को छोड़ भी दें, वो बयानात बज़ाते खुद मैं समझता हूँ ऐसे हैं कि उनसे ये मुकदमा ख़त्म हो जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़। उन बयानात को जब पढ़ा जाएगा, जब उन पर जरा होगी, तो आप देखेंगे कि उन बयानात के नतीजे में या उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए किसी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। FIA ने जो मौक़िफ़ अपना है अदालत में बिल के केस में कि कौन सा जो खत है वो क्लासिफाइड है और कौन डिक्लासिफाइड हो सकता है, इसका फैसला वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि फॉरेन ऑफिस का जो एक मुतल्लिका ऑफिसर है तो वो कर सकते। तो कानूनी के हवाले से क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ये फैसला नहीं कर सकते? देखिए, ये अपनी जगह बहस है कि आइन जो है, आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म का एक हल्फ है जो आइन में दर्ज है, उस हल्फ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला करना है कि कौन सी चीज़ अवाम को बतानी है, कौन सी चीज़ अवाम को नहीं बतानी। लेकिन ये मामला वहाँ तक जाएगा ही नहीं। यहाँ मुकदमा सिर्फ इतना है कि वो फ़ोटो कापी वापस नहीं आई। लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा कि साइफर के जो मलूज़ात थे उनको पढ़ा गया है अवाम के सामने। ये कहा गया कि ये कागज़ का टुकड़ा जलसे में लहराया गया है, और फिर ये कहा गया कि जो असल साइफर था उसमें जो कुछ दर्ज था उसको ट्विस्ट करके, यानी कि उससे फ़र्क कोई बात जो है वो बयानिया बनाया गया। तो उससे तो बज़ाते खुद मुकदमा ख़त्म हो जाता है कि आपका मौक़िफ़ ही FIR में ये है कि असल बात को नहीं बताया गया, असल बात से हटके कोई बात बताई गई। जब असल बात बताई ही नहीं गई तो फिर किस राज को ज़ाहिर किया गया आवाम के सामने? जिस पहलू से भी आप इस मुकदमे को देखेंगे, ये मुकदमा ढेर हो जाएगा। सर, PTI के एक सीनियर वकील कहते हैं कि इमरान खान का जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, तो इस हवाले से क्या आपके पास कोई? बिल्कुल गलत है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमारी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। 2-2.5 माह उस पर बहस हुई, फिर बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब रिटायर हो गए, वो बेंच टूट गया, दोबारा सुनवाई नहीं हुई। अब हमने दरख्वास्त दी हुई है अदालत उज़्मा में कि उन मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए, ताकि ये फैसला हो एक दफ़ा कि क्या एक सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ मिलिट्री ट्रायल्स शुरू हो चुकी हैं। एक कर्नल साहब और 3 मेजर साहिबान बैठकर अदालत के तौर पे इन मुकदमों का फैसला करने की जानिब गामज़न है। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि इन मामलात को फिलफौर सुना जाए ताकि इंसाफ हो और आइन के मुताबिक मामलात आगे चलें। एक कानूनी अगर आप अपनी राय देना चाहें तो अभी 3 दिन बाकी, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी के दाखिले के हवाले से।
असद मजीद साहब का और आजम खान के बयान को आप कैसे देखें? मुलजिम के सामने आईनी तौर पर रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हो तो उसको कानूनी क्या हैसियत होगी? देखिए, ये तकनीकी मामलात हैं, इनको अदालत में इनकी बहस की जाएगी, लेकिन एक लम्हे के लिए इस बात को छोड़ भी दें, वो बयानात बजाते खुद मैं समझता हूँ ऐसे हैं कि उनसे ये मुकदमा ख़त्म हो जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़। उन बयानात को जब पढ़ा जाएगा, जब उन पर जिरा होगी, तो आप देखेंगे कि उन बयानात के नतीजे में या उनके ऊपर निसार करते हुए किसी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। FIA ने जो मौक़िफ़ अपनाया अदालत में बिल के केस में